नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल वर्जन इंग्लिश गुरुकुल में। मैं आपको कहानियों के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सिखाता हूं और साथ ही साथ छोटी बड़ी ग्रामर की बातें भी बताता हूं। मेरे वीडियो में ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके बोलने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है और साथ ही साथ ऐसे सेंटेंस भी होती है जिसे आप याद कर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़ के पढ़िए। उम्मीद रखिए कि आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए आज का जो कहानी है, ये कहानी है 4 कैंडल यानी 4 मोमबत्ती की। इसमें 4 मोमबत्ती है जिसमें बताया गया है कि आशा, विश्वास, भरोसा और उम्मीद और भावना, ठीक है, उम्मीद और भरोसा इसी को बोलते हैं। ठीक है, इन सभी के माध्यम से एक हमें अहम एक ज़िंदगी में क्या एक लेसन दिया गया है जिससे आप जब समझ के जान के आपको बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर का जो उम्मीद टूट रहा है वो उम्मीद पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इट वॉज नाइट टाइम। इट यहाँ पे क्या है, यह थी। नाइट मीन्स होता है रात, टाइम मतलब होता है समय। यह रात का समय था या फिर रात की समय थी। देर वाज कम्प्लीटली डार्कनेस। कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरह। डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। वाज मतलब क्या थी, पूरी तरह अंधेरा थी। अगर यहाँ पे याद रखिएगा, अगर देर से अगर सेंटेंस की शुरुआत होता है तो उसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे देर मतलब होता है वहाँ, ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस के लास्ट में अगर आता है तो वहाँ पे उसका अर्थ होगा वहाँ, लेकिन अगर शुरुआत में आता है तो इसका कोई भी सेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह रात का समय थी, ठीक है, जो क्या थी, पूरी अंधेरा थी, यानी पूरी तरह अंधेरा थी। ऑल अराउंड मतलब होता है चारों ओर। ओनली वन रूम वाज लाइट। केवल एक कमरा थी प्रकाश। LIT, लाइट में क्या होता है, प्रकाश, ठीक है। केवल एक कमरे में क्या थी, प्रकाश थी। 4 कैंडल यानी 4 मोमबत्ती। यहाँ पे एस है इसलिए यहाँ पे क्या जगह मोमबत्तियाँ, 4 मोमबत्तियाँ वेयर बर्निंग मतलब जल रही थी। वाई वेयर में होता है थी, बर्निंग मतलब क्या था, जल रहा, जल रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ING लगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रहा का यूज होगा, ठीक है। 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। देर मतलब क्या था, वहाँ। सीइंग द सैलिट्यूड मतलब होता है एकांत। सी मतलब क्या था, देख कर, ठीक है, एकांत देखकर 4 कैंडल, 4 मतलब 4 कैंडल स्टार्ट टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। कैंडल मतलब होता है मोमबत्तियाँ। एकांत देखकर चारों मोमबत्तियाँ स्टार्ट टॉकिंग मतलब क्या था, बातें करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया। स्टार्ट टॉकिंग मतलब होता है बातें करना शुरू किया, ठीक है। स्टार्ट मतलब क्या था, शुरू करना, टॉकिंग मतलब होता है बातें करना, ठीक है, बातें करना शुरू किया। अमॉन्ग देम सेल्फ यानी वो आपस में, आपस में। अमॉन्ग देम सेल्फ का मतलब होता है आपस में, ठीक है, और देम सेल्फ का केवल होता है खुद, ठीक है। अमॉन्ग मतलब होता है बीच, लेकिन इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, आपस में। कोई दिक्कत है। द फर्स्ट कैंडल पहला मोमबत्ती, ठीक है, सेड में होता है कहा। पहला मोमबत्ती कहा, आई एम पीस मैं शांति हूँ, मैं हूँ शांति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम पीस मतलब मैं शांति हूँ, आई एम मतलब होता है हूँ, ठीक है। व्हेन जब, आई लुक्ड एट दिस वर्ल्ड मैं, आई लुक्ड ये बताइएगा कौन सा टेंस है, मैं देखता हूँ, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब मैं देखता हूँ, देखता हूँ एट दिस वर्ल्ड यानी यह दुनिया, जब मैं इस दुनिया को देखता हूँ, आई फील वेरी सैड
मुझे बहुत बुरा एहसास होता है। मुझे फील मतलब क्या था, एहसास होना, ठीक है, एहसास होना। वेरी सैड मतलब क्या था, बहुत बुरा। मुझे बहुत बुरा लगता है या फिर मुझे बहुत बुरा एहसास होता है। देयर इज चेस मतलब है, चेस मतलब क्या होता है बताइए। चेस मीन्स होता है अराजकता, अराजकता। लूटिंग मतलब होता है लूटपाट। और वॉलेंस मीन्स होता है अहिंसा। अराउंड, ऑल अराउंड मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, जब मैं देखता हूँ मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्या, अराजकता, लूटपाट और वॉलेंस चारों तरफ देखकर। इन सच मतलब होता है इस परिस्थिति में, इन सच ए सिचुएशन मतलब होता है, इन मीन्स होता है में, सच मतलब होता है ऐसे, ए मीन्स होता है एक, आ सिचुएशन मतलब होता है परिस्थिति। इस परिस्थिति में, ठीक है, या फिर ऐसे परिस्थिति में, इट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव हेयर मतलब यहाँ, मतलब यह मतलब है, वेरी मतलब क्या था, बहुत, डिफिकल्ट मतलब क्या, कठिन, टू लिव मतलब क्या, रहना, हेयर मतलब क्या था, यहाँ। इस परिस्थिति में यहाँ रहना बहुत कठिन है। आई कैंट स्टे मैं नहीं सकता, कैन मतलब क्या था, सकना होता, कांट है इसलिए क्या जगह नहीं सकता। मैं नहीं सकता, स्टे मतलब स्टे है यहाँ रह सकते, ठीक है। स्टे मीन्स क्या होता है, रहना, हेयर मीन्स होता है यहाँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, एनी मोर मतलब अब और मैं यहाँ नहीं रह सकता। सेइंग दिस, सेइंग दिस मतलब यह कहकर, सेइंग मतलब क्या, कहकर, दिस मतलब होता है यह। द कैंडल यानी मोमबत्ती, यह कहकर मोमबत्ती, गॉट मतलब गॉट एक्सटिंग्विश्ड मतलब क्या था, बुझ गई, यानी यह कहकर मोमबत्ती क्या हुई, बुझ गई। द सेकेंड कैंडल आल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग इट्स माइंड, यानी दूसरा कैंडल, दूसरा मोमबत्ती, ठीक है, आल्सो मतलब होता है भी, स्टार्टेड स्पीकिंग मतलब बातें करने लगा, करने लगा, ठीक है। इट्स माइंड मतलब अपने मन की, अपने मन की बातें करने लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई एम बिहेवियर मैं हूँ, ए विश्वास, बिहेवियर मतलब क्या था, विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, ठीक है। आई फील दैट लाइफ मुझे एहसास होता है, फील मतलब क्या था, एहसास होना, मुझे एहसास होता है कि, ठीक है, झूठा, झूठा, धोखा, डिसेप्ट, डिसेप्ट का मतलब होता है घिरना, और डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी, ठीक है। आर मतलब है, डिस्ट्रॉइंग मतलब क्या था, नष्ट, नष्ट कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रॉय में होता है नष्ट करना, आईएनजी लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नष्ट कर रहा, कर रहा। माई एक्सटेंसेस मतलब होता है मेरा अस्तित्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, घिरना, बेईमानी, ये सभी क्या कर रहा है, मुझे नष्ट कर रहा है, ठीक है। मेरा एक्सटेंसेस मतलब होता है मेरे अस्तित्व को ये सभी मिलके क्या कर रहा है, मेरा नष्ट कर रहा है, ठीक है। दिस प्लेस इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर मी मतलब यह स्थान है, नो लॉन्गर मतलब क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है। सुटेबल मतलब क्या, उचित, फॉर मी मतलब मेरे लिए, मी मतलब होता है मेरे लिए, ठीक है, फॉर मतलब होता है मेरे लिए, ठीक है। मी मतलब होता है मेरे लिए क्या है, उचित नहीं है। आई एम
मैं हूँ भी, गोइंग मतलब जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं भी जा रहा हूँ। सेइंग दिस कैंडल, सेइंग मतलब कहकर, दिस मतलब यह कहकर, द सेकेंड कैंडल यानी दूसरा मोमबत्ती, दूसरा मोमबत्ती आल्सो मतलब भी, गॉट एग्जिस्टेड मतलब कि बुझ गई, दूसरा मोमबत्ती भी बुझ गई। द थर्ड कैंडल वाज आल्सो सेड यानी तीसरा मोमबत्ती थी, आल्सो मतलब भी, आसेड मतलब कि उदास, यानी तीसरी मोमबत्ती भी उदास थी। सी वह, अब याद कीजिए सी यहाँ पे है और सेड यहाँ पे है। सी सेड यानी उसने कहा, ठीक है। आई एम लव, मैं प्यार हूँ, मैं प्यार हूँ। आई कैन बर्न, मैं जल सकता हूँ। कैन मीन्स क्या था, सकना, बर्न मतलब क्या था, जलना। मैं जल सकता हूँ फॉर एवरी वन, के लिए, एवरी वन मतलब हर एक। एवरी मोमेंट मतलब होता है हर पल। लेकिन मतलब, बट मतलब होता है लेकिन। नो मतलब अब, ठीक है। नो वन मतलब नहीं है, अब नहीं। हैज टाइम मतलब समय पास, ठीक है। अब मेरे, देखिए यहाँ पे, लेकिन अब नहीं समय बचा है। लेफ्ट मतलब क्या था, टाइम लेफ्ट मतलब बचा है, फॉर मी मेरे लिए। द फीलिंग ऑफ सेल्फिश यानी फीलिंग मतलब होता है एहसास, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, सेल्फिश मतलब होता है, बता सकते हैं सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थ, स्वार्थ का एहसास। और हर्टेड मतलब होता है, कह सकते हैं इसको हम लोग घृणा, घृणा और स्वास्थ्य का एहसास, ठीक है। इज मतलब है, टेकिंग मतलब होता है लेना, ले रहा, ठीक है। माई मीन्स होता है मेरा, प्लेस मीन्स होता है स्थान, यानी कह सकते हैं स्वार्थ और घृणा का एहसास जो है ना, वो क्या कर रहा है, मेरा स्थान ले रहा है। देयर वाज नो फीलिंग ऑफ लव लेफ्ट इन द हार्ट, ठीक है। मतलब थी, नो फीलिंग मतलब क्या था, नहीं, एहसास। ऑफ मतलब होता है का, लव मतलब होता है प्यार, प्यार का एहसास अब नहीं रहा या फिर थी मतलब है, ठीक। लेफ्ट मतलब क्या था, बचा। इन मिस होता है मैं, द हार्ट मतलब क्या था, हृदय में, हृदय में। ऑफ मतलब होता है का, पीपल मतलब होता है लोग, यानी लोगों के हृदय में अब नहीं बचा है। इवेंट टुवार्ड की ओर भी, ठीक है, की ओर भी। देयर ऑन पीपुल यानी अपने लोगों के प्रति भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने लोगों के प्रति भी, अपने लोगों के प्रति। अब आगे देखिए तो, नो मतलब होता है अब। आई कांट बियर दिस, मैं नहीं सकता, ठीक है। कांट मतलब क्या था, नहीं सकता। बियर मतलब क्या था, सहन। दिस मतलब क्रिया, ठीक है। अब मैं यह सहन नहीं कर सकता। इट वुड बी बेटर फॉर मी मतलब यह, वुड भी मतलब होगा, बेटर मतलब क्या था, अच्छा। फॉर मतलब होता है के लिए या फिर लिए। मी मतलब होता है मेरे, मेरे लिए अच्छा होगा टू गो जाना। सेइंग दिस द थर्ड कैंडल कहकर, दिस मतलब यह कहकर, थर्ड कैंडल यानी तीसरा मोमबत्ती भी, गॉट एक्सटिंग्विश्ड मतलब क्या था, बुझ गई। एज सोन एज जैसे ही, थर्ड लाइट मतलब कि तीसरी प्रकाश थी, एक्सटिंग्विटर मतलब क्या था, बुझने वाली, मतलब बुझी, ठीक है। ए बॉय एंटर, एक लड़का
एंटर मतलब क्या था, प्रवेश किया। द रूम यानी कमरा में, एक लड़का क्या हुआ, कमरा में घुस गया। ठीक है। ही फील्ड, उससे मतलब देखिए जैसे ही तीसरा लाइट बुझा, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, एक लड़का क्या हुआ, कमरे में घुस गया। ही फील्ड मतलब उससे, ही फील्ड वेरी सैड, उससे क्या हुआ, एहसास हुआ, एहसास हुआ। वेरी सैड मतलब क्या था, बहुत, बहुत दुख, उसे बहुत दुख क्या एहसास हुआ। ठीक है। सीइंग द कैंडल एक्टिमेट मतलब क्या हुआ, सीइंग मतलब क्या, देखकर, देखकर, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियों के बुझते हुए, यानी एक्टिमेटर मतलब होता है बुझने। ठीक है। मोमबत्ती को बुझते हुए देखकर क्या हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। द टीयर, द टीयर मतलब आंसू, स्टार्ट ब्लोमिंग मतलब निकलते हुए या फिर बहते हुए। ठीक है। फ्रॉम हर आई मतलब से, फ्रॉम उसके, हर आई मतलब क्या, तो उसके आंखों से, उसके आंखों से निकलते हुए मतलब उसके आंखों से आंसू निकलते हुए। ठीक है। ही सेड कहा, वह कहा। विथ मतलब होता है साथ। ए सेड हर्टेड मतलब क्या, उदासी से या फिर दुखी मन से, इसका मतलब क्या था, उदासी से या फिर दुखी मन से कहा। हाउ कैन यू मतलब तुम कैसे सकते हो, मतलब कैसे सकते हो। हाउ कैन मतलब क्या, तुम कैसे सकते हो। यू लीव तुम मुझे छोड़, मुझे छोड़। ठीक है। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। माई लाइफ मतलब मेरा जीवन, मेरा जीवन। लाइक दिस इन मिडिल नाइट मतलब यह, नहीं मतलब होता है मैं, मिडिल नाइट मतलब क्या, मिडिल मतलब क्या था, मध्य, मध्य रात्रि में। ऑफ मतलब होता है का, नाइट मतलब क्या होता है, रात। रात के मध्य रात्रि में तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। बाय मतलब होता है द्वारा। ठीक है। क्रिएटिंग डार्कनेस मतलब होता है, क्रिएटिंग मतलब होता है पैदा कर कर, पैदा कर कर। ठीक है। अंधेरा यानी अंधेरा पैदा करके तुम मध्यरात्रि में मुझे कैसे छोड़ सकते हो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। यू हैड टू बर्न, तुम्हें जलना होगा, तुम्हें हैड टू बर्न मतलब जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ठीक है। कंप्लीटली टिल मतलब पूरी तरह से, तरह तक। कंप्लीट मतलब होता है पूरी तरह से। टिल मतलब क्या होता है, अंत तक मतलब तक। ठीक है। टिल मतलब तक होता है। इंड मतलब होता है अंत, तुम्हें अंत तक पूरी तरह से जलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यू लेफ्ट मी, तुम, लेफ्ट मी मतलब मुझे छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ दिए। व्हाट विल आई डू नाउ, ठीक है, क्या करूँगा। ठीक है। क्या करूँगा, नाउ मीन्स होता है अब। लिसनिंग टू द, सुनकर, सुनकर, टू द चाइल्ड यानी बच्चे, बच्चे को सुनकर। द फोर्थ कैंडल सेड यानी चौथा मोमबत्ती कहा, क्या कहता है, डोंट वेरी घबराओ मत, घबराओ मत बच्चे। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चे, घबराओ मत बच्चे। मैं आशा हूँ, मैं, आई एम होप मतलब मैं हूँ, आशा मतलब क्या होता है, होप मीन्स होता है आशा हूँ। एंड और, आई एम मैं हूँ, विथ यू तुम्हारे साथ। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, एज लॉन्ग एज जहाँ तक। ठीक है। आई एम बर्निंग जल सकता हूँ मतलब मैं जहाँ तक जलूँगा, मैं जहाँ तक जल रहा हूँ, जल रहा हूँ। बर्निंग मतलब क्या था, जल रहा, जल रहा हूँ। यू कैन लाइट अदर कैंडल मतलब तुम सकते हो, तुम सकते हो। लाइट मतलब क्या था, प्रकाश या फिर जला सकते हो। ठीक है। अदर कैंडल यानी दूसरे
मोमबत्ती को। बीथ मतलब होता है साथ, माई फ्लेम मतलब होता है मेरे जो फ्लेम है उसे, ठीक है, माई फ्लेम, ठीक है। द चाइल्ड मतलब बच्चे, फील्ड मतलब होता है देखिए, रेसॉर्ट फील्ड मतलब तसल्ली से, बच्चे को तसल्ली हुई, ठीक है, तसल्ली का एहसास हुआ। आफ्टर मतलब होता है के बाद, हैरी मतलब होता है सुनकर, सुनने के बाद, ठीक है। अबाउट फोर्थ कैंडल मतलब के बारे में, अबाउट मतलब होता है चौथे, फोर्थ मतलब होता है चौथे, कैंडल मतलब क्या था, मोमबत्ती, यानी चौथे कैंडल की बात सुनकर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, तसल्ली हुई, ठीक है। ही मतलब हुआ, रिकैंडल मतलब होता है जलाया, पेस मतलब क्या, शांति, वह शांति को जलाया। फेथ मतलब होता है विश्वास, और लव मतलब होता है प्यार, विथ हॉप मतलब आशा से। लर्निंग मतलब सीख, अब देखिए यहाँ से क्या मिलती है, टाइम डज नॉट रिमेन मतलब समय, डज नॉट मतलब नहीं, रिमेन मतलब क्या था, बच्चा है, ठीक है। सेम इन लाइफ जीवन में समय नहीं बचा, ठीक है। कभी, सम टाइम मतलब होता है कभी कभी, या फिर कभी, देयर इज लाइट मतलब कभी क्या होता है, उजाला होती है, प्रकाश होती है, कभी प्रकाश है। सम टाइम इज डार्कनेस, कभी अंधेरा है, यहाँ पे देयर का यूज क्या होगा, कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। कभी अंधेरा है तो कभी प्रकाश है। वैन मतलब होता है जब, डार्कनेस यानी अंधेरा, जब अंधेरा होती है। कम इन लाइफ मतलब कम से मतलब आती है, आती है। इन लाइफ मतलब, इन में होता है में, लाइफ मतलब जीवन, जब अंधेरा जीवन में आती है। माइंड बिकम मतलब दिमाग, या फिर मन, बिकम मतलब हो जाता है, डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, परेशान, दिमाग क्या होता है, परेशान हो जाता है। फेथ मतलब विश्वास, ठीक है। स्टार्ट वंडरिंग मतलब क्या होता है, घबरा जाना, घबरा जा रहा, ठीक है, घबरा क्या होता है, घबरा जाता है। और द वर्ल्ड मतलब दुनिया, ठीक है। स्टार्ट मतलब स्टार्ट सेमिंग एलियन मतलब क्या होता है, भसने लगता है। स्टार्ट सेमिंग एलियन का मतलब होता है भसने लगना, मतलब दुनिया एकदम पूरा बेकार लगने लगता है, ठीक है, भसने लगना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देन तब, ठीक है। लाइट लैम्प मतलब क्या था, प्रकाश, लैम्प मतलब होता है दीपक, जब दीपक का प्रकाश, यानी यहाँ देखिए होप मतलब होता है आशा, ठीक है। आशा का दीपक का प्रकाश, ठीक है। एज लॉन्ग एज जहाँ तक लैम्प ऑफ होप मतलब आशा की दीपक, ठीक है। कीप बर्निंग मतलब जलती है, जलती रही, चलती रहती है, ठीक है। देयर कैन नेवर मतलब नहीं, मतलब कैन सक नेवर मतलब क्या, नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। बी मतलब होना, डार्क मतलब क्या, नहीं हो सकती है अंधेरा। इन मतलब होता है मैं, लाइफ मतलब होता है जीवन, जीवन में, ठीक है। एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ सकते हैं, कैन में सकते हैं, ठीक है। सब कुछ हो सकता है, अचीव मतलब प्राप्त। इन मतलब लाइफ में, इन मतलब में जीवन में, ठीक है। ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एंड होप, ठीक है, यानी आशा की ताकत, आशा की ताकत से, आशा के दम पर, ठीक है, या फिर ताकत पर सब कुछ क्या प्राप्त हो सकता है। देयर इसलिए, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। लीव हॉप मतलब क्या होता है, आशा छोड़ो,
ठीक है। ली मतलब तो छोड़ना, और मिस होता है आशा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।